हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजुरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं डाउट क्लियर कॉन्सेप्ट और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट इनमें क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। बहुत ज्यादा स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाइए। बहुत छोटा सा वीडियो है और थोड़ी सी देर में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है या मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूं। तो ये हमारा जो सेंटेंस है, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है या पूरा कर चुका हूं। आप सभी को पता है कि ये प्रेजेंट किसका है? परफेक्ट का। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, या मैंने लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि कोई कार्य जो है पूर्ण हो गया है या अभी हुआ है, कुछ देर पहले हुआ है और उसका संबंध किससे? प्रेजेंट से। तो ये इस तरह से आपने लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट। अब दूसरा देखिए, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया या मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। तो ये कार्य जो है पास्ट में पहले ही फिनिश हो गया। आप इस सेंस में यूज करोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? तीसरा है शिक्षक के आने से पहले मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। यानी टीचर के आने से पहले मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। और ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट परफेक्ट में। देखिए डिफरेंस क्या है, इस पे और इस पे मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है। ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनेट में कोई कार्य पूर्ण हो गया पहले ही। ठीक है, यहाँ सिंगल सेंटेंस यूज होता है या फिर पास्ट का कोई टाइम दिया हुआ होगा। जैसे मैंने कल अपना गृह कार्य पूरा कर लिया या कल गृह कार्य पूरा कर लिया था। और पास्ट परफेक्ट में क्या है कि दो सेंटेंस आते हैं, एक साथ दो कार्य होते हैं। तो साथ का मतलब क्या है कि दो कार्य आते हैं लेकिन एक कार्य पहले होता है और दूसरा उसके बाद में होता है। पास्ट परफेक्ट में कभी भी सिंगल हम सेंटेंस यूज नहीं करते। बहुत सारे लोग बताते हैं जैसे मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था, इसी को उसमें बना देंगे। ठीक है, बन जाएगा लेकिन इसका कोई पूरा सेंस नहीं निकलता। तो ये साथ में एक और सेंटेंस लाता है कि किस कार्य से पहले या बाद में इस सेंस में यूज किया जाता है। और अगर ये सिंगल ही हो कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था, तब भी आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे क्योंकि पास्ट में कार्य फिनिश हो चुका था। पास्ट परफेक्ट की पहचान ही यही है कि दो कार्य आते हैं और एक कार्य दूसरे से पहले समाप्त हो गया होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी इन दोनों में। और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में तो आप जानते हो कि ये कोई कार्य अभी समाप्त हुआ, कुछ देर पहले समाप्त हुआ, लेकिन इसका संबंध किससे है? प्रेजेंट से है। तो मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, अब मैं टेंशन फ्री हूं, मुझे कार्य करने की जरूरत नहीं है, तो संबंध हो गया प्रेजेंट से। यहाँ पे मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था पहले, अब उससे कोई मतलब भी नहीं है। और ये यहाँ दो आपको एक्शन होंगे, एक पहले और दूसरा बाद में, यही डिफरेंस है इसमें। चलिए क्लियर कर लेते हैं। यहाँ आप लिखोगे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो आई ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, आई के साथ हैव का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई होमवर्क। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया या मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। पास्ट इंडेफिनेट में आई वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। सबसे लास्ट वाले में शिक्षक के आने से पहले मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। तो जो कार्य पहले खत्म हुआ उसमें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जो कार्य बाद में होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। तो पहले कौन सा हुआ? शिक्षक के आने से पहले मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। तो पहले कार्य कौन सा हुआ? गृह कार्य पूरा करने का। तो आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले बिफोर शिक्षक के आने से द टीचर केम। तो जो कार्य बाद में होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। तो द टीचर और कम की सेकंड फॉर्म केम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इंटरेस्ट भी आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ इस तरह से ही। उसने गाना गाया है या वह गाना गा चुकी है। उसने गाना गाया या उसने गाना गाया था। मेरे वहां पहुंचने से पहले वह गाना गा चुकी थी। देखिए बना दीजिए तीनों को जल्दी से, आप बना सकते हो, यू कैन डू इट। मुझे विश्वास है कि आप बना सकते हो क्योंकि बहुत समय से मैं आपको पढ़ा रहा हूं।
तो अब देखिए आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ चुका है, बना सकते हो, मुझे पक्का यकीन है कि सारे स्टूडेंट्स बना देंगे। चलिए बना दीजिए, बहुत अच्छे। ये टेंस किसका हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट का, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। ये किसका था? पास्ट इंडेफिनेट का। और ये किसका था? पास्ट परफेक्ट का। बना दीजिए। पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट में फिर मैं बता रहा हूं बार बार यही डिफरेंस है कि पास्ट परफेक्ट में दो एक्शन होते हैं, एक पहले और दूसरा बाद में। तो यहाँ पे हम सामान्यतः यानी पहले बिफोर का, बाद में यानी आफ्टर का, और जब का भी यूज करते हैं, जब से तो हम व्हेन का भी यहाँ यूज करते हैं। तीन तरह सेंटेंस बनते हैं, वो मैंने इसके टेंस में डिटेल में बताया, आप वहां देख सकते हैं। अब आप बनाइए। उसने गाना गाया है, वह एक गाना गा चुकी है। ही हैज संग ये सॉन्ग, सॉरी सी लड़की है, तो सी हैज, और सिंग की थर्ड फॉर्म संग, ये सॉन्ग। उसने एक गाना गाया या उसने गाना गाया था, यहाँ सेकंड फॉर्म आई क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट है, तो सी सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग, सी सैंग ये सॉन्ग। यहाँ पे मेरे वहां पहुंचने से पहले वह गाना गा चुकी थी, पहले कार्य कौन सा हो रहा है? गाना गा चुकना का, तो ये होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो सी हैड संग ये सॉन्ग बिफोर, बाद में कौन सा? मेरे पहुंचना, तो आई रीच देयर, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई रीच देयर। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। वैसे आपकी मर्जी, यदि आपको अच्छा लगा हो कॉन्सेप्ट तो आप सब्सक्राइब करें, ना लगा तो आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है, हम आपसे केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।